अनूप यादव बोलिए। अनूप यादव जी, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी जी बोल रहे हैं कि सिर्फ साइंस वैज्ञानिक ही देश का सच्चा सपूत राष्ट्रभक्त है। बाकी कोई भी पढ़े लिखे लोग उनका विरोध कर रहा है, उनको जेल में डाल दे रहे हैं। जी। और जैसे दिशा रवि और अन्य लोग, इन हाँ, घटनाओं को देखते हुए क्या आपको डर नहीं लग रहा है? मैं एक चीज़ पहले इसमें बता देना चाहता हूँ कि जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। जिस पर भगवान का कृपा होता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और मैं शेर से इसको आपको शुरुआत करता हूँ इस इंटरव्यू को, कि अगर अपने को जिंदा समझते हो तो गलत नीतियों का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें तैरते हैं, तैराक नहीं। अब मैं मेन इशू पे आता हूँ। जैसे ये जो बोल रहे हैं कि जो लैब में जो साइंटिस्ट है वही देश की भला कर रहे हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन बना लिया, बाकी पढ़े लिखे को ये आतंकवादी या आतंक फैलाने वाले मानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं इनको क्या साइंटिस्ट वाले ही से वोट देने से बैठे हैं? ये सोशल साइंटिस्ट वाले भी दिए हैं। तो देश की जनता की अपमान है। देश की जनता को एक तरह से शोषण की बात है, जो कि पढ़े लिखे लोग ही देश की जनता सब होते हैं। पढ़ा लिखा का मतलब ये थोड़ी होता है साइंटिस्ट होता है। जिसको लिटरेसी है, पढ़ने लिखने का ज्ञान है, शिक्षा का ज्ञान, वो भी पढ़ा लिखा होता है। तो इस चलते ये कहना गलत है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो आतंकवादी घोषित करते हैं दूसरे को, दिल्ली में दंगा हुआ, यहीं दिल्ली में ही बैठे हुए थे अपने आवास पर। जैसे तैमूर लैंग और नादिर शाह ने दिल्ली में बैठ करके खुलेआम दिल्ली का कत्लेआम करवाया, उसी तरह से दिल्ली में 2-3 दिन तक दंगे होते रह गए, ये देखते रह गए। ये क्या बात करेंगे? इनका पहले एजुकेशन का कुछ पता है? आरटीआई लगा के जो देख ली कितना पढ़े लिखे लोग हैं। इनको तो प्रधानमंत्री बना दिया देश के पढ़े लिखे लोगों ने। आज जो इनका देश का शासन चला रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग, सोशल साइंटिस्ट चला रहे हैं। आज भी किसी भी देश का शासन अरस्तु, प्लेटो, चाणक्य से ही चल रहा है। आज जो अर्थव्यवस्था देश का चल रहा है चाणक्य से ही चल रहा है। इनके जो माननीय गृह मंत्री जी जो शाह जी हैं, जो साम दाम अर्थ दंड की जो भेद अपना रहे हैं, वो कहाँ से अपना रहे हैं? चाणक्य से ही तो अपना रहे हैं। और एक चीज़ इसमें और मैं बताता हूँ कि ताकत आवाज़ में नहीं, विचारों में होनी चाहिए। क्योंकि फसल बारिश से उपजती है, बाढ़ से नहीं। सिर्फ बकर बकर बोलने से नहीं होता। आप विचार में ताकत लाइए, आवाज़ में नहीं कि चिल्ला रही आतंक है ये। आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं और सब देश के लोग पढ़े लिखों के, आप कभी अर्बन नक्सलिज्म बोलते हैं, कभी आतंकवादी घोषित करते हैं। ये देश कैसे चल रहा है? आपको भाषण कौन तैयार करता है? साइंटिस्ट तैयार करता है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट कला और विज्ञान दोनों होता है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी सोशल सब्जेक्ट हो, कला विज्ञान क्या है? क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कला क्या है? उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करें। आपको साइंटिस्ट भी सलाहकार है, सोशल साइंटिस्ट भी सलाहकार है। आप देश के लीड कर रहे हैं, आप इतना गंदा शब्द कैसे यूज कर रहे हैं? ये तो बहुत पूरे देश की जनता के लिए शर्म की बात है। और नेक्स्ट इलेक्शन में इसका जवाब मिलेगा, जनता देगी जवाब। और मैं बताना चाहता हूँ कि कामयाबी सिर्फ निर्वाचन जीतने से नहीं मिलती, बल्कि सोच के दायरा को बढ़ाना ज़रूरी है। ये ना कि कामयाबी मान लिया आप वहाँ पे अटैक कर दिए, बालाकोट में अटैक कर दिए, आपको निर्वाचन में सीट आ गया, आप फिर पीओके पर अटैक कर दीजिएगा, तो इससे नहीं होगा। अपना सोच को दायरा को बढ़ाइए और सबको बढ़ाइए। और जब दंगा हुआ था, आपको पता होना चाहिए, सब मीडिया वाले जानते हैं कि किस तरह से लोग मैनिपुलेट करके कितने दिन से फैलाया गया। अब आ गई डर की बात कि जैसे दिशा रवि ये सब की बात है, इसके लिए कोर्ट बना हुआ और संविधान सर्वोच्च है, उसी का कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं। मान लिया मुझे ही डाल देंगे तो उससे क्या होगा? मैं और ताकतवर बनूंगा और इनसे ज़्यादा हाईलाइट होऊंगा। दिशा रवि को आज ज़्यादा लोग जानते हैं, जैकब जो भी लॉयर उनको ज़्यादा जानते हैं। अभी इतने लोगों को ये उम्मीद नहीं लग रहा था कि इतना घिनौने हरकत करेंगे, क्योंकि पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस मजबूर है, एग्जीक्यूटिव भी है, एग्जीक्यूटिव का एक भाग है, वो कहीं से भी कुछ कर सकता है। और इस विषय में मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, न देश की जनता डरे, न किसान को समर्थक डरे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखते हुए अपनी बातों को रखे और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करे, इनका जवाब मिलेगा। अभी कभी न कभी इनको जो लग रहा है कि सबको आतंकवादी सबसे सच्चा ही हो रहे हैं, आपको मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ। जो भी इस तरह के लीडर इस देश में आए हैं उसको नकारात्मक चीज़ ही मिला, इनको भी मिलेगा। यही मुझे कहना है। थैंक यू।